हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछले सवाल को जिस तरह से मैंने बताया था, ये भी उसी तरह का है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। मगर इस सवाल को थोड़ा सा, ये सवाल उससे डिफरेंट है। मैं इसको भी बना के दिखा रहा हूँ। तो इस सवाल में है कि कॉस ब्रैकेट में 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन ब्रैकेट में है 50 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। इसका भी इवोल्यूशन करना है, इसको इसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए कैसे बनता है सवाल। तो इस सवाल में उससे थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें होता क्या है कि ये कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा है, तो इसको कैसे हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे, वो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लिखेंगे साइन, यहाँ पर ये ब्रैकेट में देंगे कि 90 डिग्री माइनस, यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री प्लस थीटा। ये लिख के यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और यहाँ जो लिखा हुआ है साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे। माइनस साइन, यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके बाद रह गया ये, इसके लिए यहाँ पर पीछे वाले सवाल इसके पहले वाले सवाल में जो कुछ मैंने किया था वही फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 40 डिग्री है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों को वही लिखना होगा कि कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस ये कॉस स्क्वायर 50 है, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर और यहाँ 90 डिग्री माइनस 40 करेंगे। तो 90 में से 40 माइनस करने से 50 होता है। मगर ये जो चेंज होगा ये साइन स्क्वायर 40 में चेंज हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में। तो इसके नीचे जो अपॉन यहाँ है, इसको भी उसी तरह से यहाँ पर भी वही काम करेंगे। साइन और कॉस में इसको करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर भी ये जो साइन स्क्वायर आप देख रहे हैं, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो है साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसको भी न्यूमरेटर में जैसा मैंने किया था उसी तरह से डिनोमिनेटर में करना होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे साइन साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर भी 40 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री से 40 डिग्री माइनस करने से साइन स्क्वायर आपको 50 डिग्री मिलता है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री मैंने लिख दिया। अब यहाँ से ये जो है यहाँ होगा साइन, ये हो जाएगा 90 है और ये 40 डिग्री प्लस थीटा है माइनस। तो यहाँ लिखेंगे इसको 90 से जब हम लोग 40 को माइनस करते हैं तो क्या होता है, ये 50 डिग्री हो जाता है। तो इसलिए ये 50 डिग्री माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये थीटा होगा, साइन 50 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पर पहले से था कि ये साइन 50 डिग्री माइनस थीटा। चलिए इधर का तो सॉल्यूशन हो गया है, ये इसको माइनस करने से 0 आएगा। और इधर का जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर होता है कॉस स्क्वायर ये 40 डिग्री और प्लस ये कॉस का 90 माइनस 40 है, तो ये हो जाएगा, ये आपका साइन का हो जाएगा ये 40। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ये 40 डिग्री होगा। जो मैंने यहाँ पर दिखाया था कि साइन का 90 माइनस थीटा होने से ये कॉस थीटा होता है और कॉस का 90 माइनस थीटा होने से ये साइन का हो जाता है। उसी तरह यहाँ कॉस का 90 माइनस 40 है, तो ये साइन का 40 बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखा दिया है। इसीलिए मैंने इससे दोनों सवालों को मैं एक ही पेज में बनाया कि ये समझाने में आप लोगों को सहूलियत होगी। तो इसके नीचे अपॉन जो कुछ है मैं उसको जो लिख रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर ये 40 डिग्री है और यहाँ साइन का 90 माइनस 40 है, तो ये कॉस का 40 हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखूंगा कॉस स्क्वायर, यहाँ 40 डिग्री लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर किस तरह से इससे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो को, एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ये फार्मूला है उसको मैंने किस तरह से यहाँ अप्लाई किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल हर साल आता है। ऐसे सीबीएसई बोर्ड का ये सवाल है 2002 का, ये दोनों सवाल। तो आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साइन 50 डिग्री माइनस थीटा है और ये भी साइन 50 डिग्री माइनस थीटा है, दोनों प्लस माइनस में है, इसीलिए यहाँ 0 लिखूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म में यहाँ प्लस में आप लोग देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर में 40 डिग्री, साइन स्क्वायर में 40 डिग्री है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जैसे 1 होता है उसी यहाँ पर भी 1 होगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 है और ये कॉस स्क्वायर 40 है, तो यहाँ पर भी 1 ही होगा, इसलिए 1/1 लिखेंगे। और इतना लिखने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, अब 0 + 1 लिखना है और इक्वल टू यहाँ 1 लिख देना है। आप लोग देख सकते हैं यही होगा और यही 1 इसका एवोल्यूशन आएगा, आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये सवाल आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग इसको बढ़िया से
स्टडी करके समझ के तब कमेंट कीजिएगा। और अच्छा अगर लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का सवाल आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। और सामने जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें आप लोगों को ये बहुत ही आप लोगों के लिए ये बेनिफिट रहेगा। इसलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह का दूसरा सवाल